अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक ईमेल लीक हुआ है मीडिया में, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एंथनी फाउची चीनी वैज्ञानिकों के साथ टच में थे और लगातार कोरोना वायरस को लेकर उनसे चर्चा कर रहे थे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अब एंथनी फाउची और चीनी वैज्ञानिकों को लेकर क्या हो हल्ला मचा हुआ है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी बवाल थमा नहीं है कि एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल अमेरिकी मीडिया के हाथ वहां के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची का एक ईमेल लगा है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। लीक हुए इस ईमेल से पता चला है कि डॉक्टर फाउची कोरोना के संक्रमण के शुरुआती महीनों में चीन के वैज्ञानिकों के संपर्क में थे। डॉक्टर एंथनी फाउची डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति के शीर्ष स्वास्थ्य सलाहकार हैं। ऐसे में उनका चीनी वैज्ञानिकों के साथ संपर्क कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। चीनी वैज्ञानिक के संपर्क में थे फाउची। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट को 866 पन्नों का एक लीक ईमेल मिला है। इस ईमेल को 28 मार्च 2020 को चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक जॉर्ज गाओ ने डॉक्टर फाउची को भेजा था। इस मेल में गाओ ने फाउची से अमेरिका में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करने पर की गई अपनी आलोचना के लिए माफी मांगी थी। बता दें कि गाओ ने पहले कहा था कि अमेरिका अपने लोगों को मास्क पहनने के लिए ना कहकर भारी गलती कर रहा है। चीनी वैज्ञानिक ने फाउची को क्या लिखा? चीनी वैज्ञानिक गाओ ने लिखा कि मैं दूसरों के बारे में बड़ी गलती जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। यह मेरा नहीं बल्कि मीडिया का दिया हुआ शब्द है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसलिए मिलकर इस वायरस को धरती से बाहर निकालने का काम करें। इस ईमेल के जवाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक डॉक्टर फाउची ने लिखा कि मैं पूरी तरीके से समझता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस लक्ष्य को एक साथ प्राप्त करेंगे। लीक हुए ईमेल से फाउची की खुली पोल। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि अब मार्च अप्रैल 2020 में गाओ और फाउची के ईमेल के 866 से अधिक पन्नों में से एक है। इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस लेटर को अमेरिका के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत प्राप्त किया है। लीक हुए ईमेल में डॉक्टर फाउची बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एक एग्जीक्यूटिव के साथ भी बातचीत कर चुके हैं, जिसके बाद इस बवाल में बिल गेट्स का नाम भी शामिल हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पर पहले से ही ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन को लेकर आरोप लग चुके हैं। फाउची के बिल गेट्स से संबंध पर भी सवाल। इस एग्जीक्यूटिव ने बाद में गेट्स के सलाहकार एमिलियो एमिनी के साथ बातचीत में डॉक्टर फाउची के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जताई थी। एमिनी ने 2 अप्रैल 2020 को एक मेल में लिखा था कि मैं आपको लगभग हर दिन टीवी पर देखती हूं, आपके पास काफी ऊर्जा है, मैं आपके बारे में गंभीर रूप से चिंतित हूं, राष्ट्र और दुनिया को आपके नेतृत्व की बिल्कुल जरूरत है। इस ईमेल के मिलने की अगली सुबह ही फाउची ने जवाब दिया था कि मैं आपकी वर्तमान परिस्थितियों को जितना संभव हो सके उतना अटैच होने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर फाउची और ट्रंप में था 36 का आंकड़ा। बता दें कि डॉक्टर फाउची के डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंध ठीक नहीं थे। यही कारण था कि ट्रंप कई बार फाउची को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके थे। अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में तो ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से फाउची को बर्खास्त करने की बात कही थी। ट्रंप की चुनावी रैलियों में फाउची को बर्खास्त करने के नारे लगते थे, लेकिन राजनीतिक नुकसान के कारण ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो एंथनी फाउची वही विशेषज्ञ हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप से कभी नहीं बनी। ट्रंप लगातार उनको हाशिए पर लेते रहे, लेकिन उन्होंने कभी उन पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनको राजनीतिक नुकसान इसका हो सकता था। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।